इस समय लुटेरी दुल्हन का जो मामला है वो बहुत चर्चे में है। महिला जो है शादी करती है, शादी करने के बाद जेवरात लेके भाग जाती है। शादी से पहले प्यारी प्यारी बातें करना, एकदम सीधे बन जाना। पेमेंट भी कर रहा था, हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहा था। और मोह माया में ऐसी फंसाती है जैसे राजधानी रायपुर में इस समय लुटेरी दुल्हन का जो मामला है वो बहुत चर्चे में है। ये मामला ऐसा है कि एक महिला जो है शादी करती है, शादी करने के बाद जेवरात लेके भाग जाती है। ऐसा एफआईआर दर्ज हुआ है। हमारे साथ भी वो पीड़ित है जिन्होंने एफआईआर दर्ज की है। ये बताइए कैसे आप लोग का जो मिले कैसे थे पहली बार? हम लोग मिले थे, हमारे जो समाज का टेलीग्राम चैनल है उनमें उनका शादी योग्य बायोडाटा डाला था, जिसके बाद हमारा उनसे संपर्क हुआ। उसके बाद उन्होंने उन्होंने अपना डिटेल बताया कि हम लोग गरीब हैं, परिवार में ज़्यादा लोग नहीं है, तो हमने वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। फिर लड़की धीरे धीरे खुद से कॉल करने लगी और प्यार का झांसा देकर शादी के लिए मना ली। तो वो आपको मतलब किस तरह से लुभाती थी, किस तरह से उसने लुभाया है? अब मीठी मीठी बातें करना, शादी से पहले मीठी मीठी बातें करना, जिससे मैं उसके प्रभाव में आ गया और शादी के लिए मान गया। ठीक है। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि जब आप लोगों की शादी हो गई तो कभी ऐसा हुआ कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया हो उसने कुछ? वो हर डे वन से सिर्फ मना करती थी, कभी भी हमारे बीच वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ। उसके बाद उसने जो ये आपने एक आरोप लगाया है कि लूटा भी आपके घर से सोने जेवरात ले गए, ये कैसे हुआ? सर, ये एक्चुअल में क्या हुआ, 7 फरवरी को लास्ट वो हमारे घर में आई थी। अंबिकापुर से उसको रायपुर लेके आया था, जिसके बाद वह एक अज्ञात व्यक्ति जिसका नाम शिवा पता चला है, उसको लेके उसके और वो अपनी माँ को बुलाई। दोनों आए, बैग पैक किए, जिसमें हमारे घर में जितने भी मेरे परिवार की ज्वेलरी थे सबको पैक करके वह निकल गई। मेरी माता द्वारा पूछा गया कि इतना सारा क्या सामान पैक करके, तो पुराने कपड़े हैं, दान करने ले जा रही हूँ, ये बताया गया। अच्छा, आपने ये भी बोला है, एफआईआर में लिखवाया है कि उनकी माँ भी इसमें शामिल थी? जी बिल्कुल, उसकी माँ शामिल, उसकी माँ ही ये सब उस मेजरली करा रही है। उसकी पूरी मास्टरमाइंड वही है। किस तरह से उसकी माँ ने आपको फंसाया है, किस तरह से वो कैसे करती थी? उनका मेन फंसाने का तरीका है सर, शादी से पहले प्यारी प्यारी बातें करना, एकदम सीधे बन जाना। जैसे शादी होना, हम पैसों की डिमांड करना। पैसे मैं उनको पेमेंट भी कर रहा था, हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहा था। नवंबर तक का पेमेंट किया हूँ शादी के 7-8 महीने के बाद। मेरे साथ रहने में ना रुचि दिखा रही, ना कुछ, सिर्फ पैसे। तो फिर मेरे को डाउट हुआ, ये सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ, मैं दिसंबर से पेमेंट देना बंद किया। उसका जो एक्सटॉर्शन लेवल है बहुत हाई हो गया। मेरे को इतना प्रताड़ित करने लग गए कि मामला उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा शिकायत प्रस्तुत करना चालू कर दिया। अलग अलग थानों में, सभी थानों में जांच हुई, उनकी शिकायत झूठी पाई गई और आगे कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद हमने उसकी पूरी कुंडली निकाली, जिसमें हमको यह ज्ञात हुआ कि वो पहले से ही ऐसे 3 लोगों से कर चुकी है, चौथा मैं बना हूँ। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं पहले 3 लोगों से कर चुकी है, क्या आपने किसी से बात करने की कोशिश की? कितनों के बारे में आपको पता चला? जब हमारे साथ ये सब घटना घटी तो हमने जब जानकारी निकाली, 3 उसके पूर्व पति से मिले। उन्होंने बताया कि उनके साथ भी सेम पैटर्न पे उन्होंने ये घटना घटित की। उनके यहाँ भी शादी की 10 दिन 15 दिन रही, उसके बाद ज्वेलरी लेके फरार हो गई। और उनके खिलाफ भी दहेज प्रताड़ना, मारपीट का केस थाने में दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ। वहाँ सिर्फ काउंसलिंग के बाद केस फाइल क्लोज हो गया। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी उनके साथ? मई 2023 में। ठीक है। जैसा कि आप सुन रहे थे, पीड़ित परेशान है। इनका कहना ये है कि पहले शादी करती है, लुभावनी बातें करके शादी करती है, शादी करने के बाद प्रताड़ित करके पैसे लेके भाग गई। जो लुटेरी दुल्हन है उसके सिर्फ एक नहीं, कई पीड़ित हैं। जैसे आपको पता है, मैं ये दूसरे पीड़ित के साथ हूँ। ये आप इसके झांसे में कैसे आए? आपको कैसे, आपकी शादी कब हुई इसके साथ? मैं उनके झांसे में ऐसे आया कि मैं उन्हीं के ही गांव का हूँ, आरंग का। क्योंकि मैं देखा अपन मिले जुले तो हमारी ही कास्ट का है, तो शादी कर लिए उससे। और मोह माया में ऐसी फंसाती है जैसे कि कोई एक प्रेमी, सच्चा प्रेमी हो, ऐसे
फंसाती है कि मोह माया में एकदम प्यार से मोहब्बत से करती है। फिर बाद में पता चल शादी किए, फिर शादी के बाद पता चला कि ये ऐसी है। अच्छा, कभी शादी के बाद कभी ऐसा हुआ कि शारीरिक संबंध बनाने का दबाव या फिर दूर रहने का कुछ ऐसा कुछ? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था शादी के बाद कि दबाव तनाव, ऐसा कुछ नहीं था। सब नॉर्मल ही चल रहा था आप लोग? ठीक है। और फिर मान लीजिए आपकी शादी हुई, आपको कब समझ आया कि नहीं ये शादी कोई प्यार नहीं है या कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसे का एक्सटॉर्शन के लिए किया गया है? मेरे को शादी के 15 दिन बाद पता चला कि ये मतलब पहले से और शादीशुदा था, पहले से और शादीशुदा है, ऐसे क्या पता चला। फिर वो 15 दिन बाद वो खींचा तनाव चालू हो गया उनका कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, हमको अच्छा नहीं है लग रहा है। अच्छा, ये जो है ये भी बोला जा रहा है कि इसमें इनकी माँ भी शामिल थी, वो किस तरह से? वो क्या वो आपके उसमें भी जब आपके साथ शादी हुई तो उसमें क्या माँ शामिल थी? हाँ, उसकी माँ भी शामिल थी और जब वो फ़ोन लगाती थी घंटों तरह से अपनी माँ से बातचीत करते रहती थी। और उनके बाद वो कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर बाद में वो अचानक अकेली अपनी माँ के साथ चली गई। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कब पैसे का कुछ ऐसा रहा कि इसमें मेरे को ये करवाना है, मेरे परिवार में कोई बीमार है, ऐसे करके पैसे आपसे लिए गए हैं? हाँ, उनकी माँ का तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी, इसलिए बोलता है मेरी माँ का तबीयत ख़राब है, मैं जाऊँगा। तो महीने में 4 बार 5 बार जाओगी तो यहाँ रहोगी कब, ऐसा बोला मैं। फिर वो अपनी माँ के साथ एक बार आई, फिर चली गई। फिर वो दोबारा आई नहीं। मैं 2 से 3 बार 4-5 परिजनों के साथ भी गया लाने के लिए उनको, फिर वो नहीं आई। ऐसा है। तो इसका आपके मानसिक तनाव में कैसा पड़ा? क्या मानसिक तनाव था जब आपके साथ ऐसा पूरा हुआ? मेरा मानसिक तनाव ऐसा था कि जब मैं उनको लाने गया कि ये किस कारण से नहीं आ रहा है, तो बाद में पता चला कि ये और पीड़ितों के साथ शादी विवाह कर चुकी है, इसलिए। और पता चला कि उसको मैं लाने गया तो आई ही नहीं वो अच्छा, दोबारा। आपके साथ तलाक नहीं हुआ है ना उसका? नहीं हुआ है। ठीक है। ठीक है, जैसा कि आपने सुना ये दूसरे पीड़ित थे जिनके साथ इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद पैसे बैठे गए, पैसे लूटे गए और तलाक भी नहीं दिया गया और फिर दूसरी शादी कर ली गई। कैमरामैन खेमराज आवड़े के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज़।